हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है कोरा कागज सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो वीडियो सीरीज है आपके आगामी एग्जाम जैसे एडीओ, एडीआई, आबकारी अधीक्षक और भी एसआई, पुलिस, इन सभी वैकेंसी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या और भी आपके व्यापम या सीजीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उन सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सीरीज का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग छत्तीसगढ़ को एकदम बेसिक से शुरू से यहाँ पे समझने वाले हैं। इसको आपके एकदम हैंड राइटिंग नोट्स में यह वीडियो आपको मिलेगा। तो आप चाहो तो मेरे साथ में ही आप लोग अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो इसका पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन सिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और बाद में आप लोग अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। या इसको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन कंपटीशन सिटी, वहाँ पे भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को और उन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये जो पहला टॉपिक है आप लोगों का, इसमें आज हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। यानी कि छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख विभिन्न कालों में क्या क्या मिलता है, ये आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आपके आगामी एग्जाम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके समय समय पर इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है, इसकी स्थापना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आपको टू द पॉइंट यहाँ पे लिखते जाना है। इसकी स्थापना आप सभी को पता है कब होती है, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे गठित की जाती है। इसका जो देश में क्रम है, ठीक है, यानी कि भारत देश में ये कौन से क्रम का है, तो यहाँ से आपको लिखना है कि 26वें राज्य के रूप में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का गठन होता है। अब जब यहाँ पे क्रम देख रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये कौन से राज्य से अलग होकर बना है। तो इसका मातृ जो राज्य है आप सभी को पता है ये क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, फिर इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। अब यहाँ से अगर वर्तमान में देखें तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये आपके 5 संभाग के साथ में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ऊपर वाला ये सरगुजा मिल जाएगा, बीच वाला आपका बिलासपुर मिलेगा, इधर आपको दुर्ग मिलेगा, इधर रायपुर मिलेगा, इधर बस्तर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? बस्तर। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक आप लोग मैप और बनाओगे। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ और ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ एमपी और ये क्या हो गया आपका सीजी हो गया। इस भूभाग को आपको काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश की कौन से दिशा को काटकर बनाया गया है, यानी कि इसका डायरेक्शन पूछता है। या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है, या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश की कौन से हिस्से को काटकर बनाया गया है। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इसमें आप लोग क्या लिखोगे, तो इसमें लिखना आप लोग दक्षिण पूर्व हिस्से को काटकर बनाया गया है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है, सबसे प्राचीन नाम, ये आपको ये जो भूभाग है, इधर मैं आपको नक्शे बता दे रहा हूँ। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूभाग के बारे में, तो ये जो भाग है ये भाग आपको यहाँ पे नाम का उल्लेख मिलेगा, क्योंकि बस्तर को किसी और नाम से यहाँ पे जाना जाता था। सरगुजा आपके छोटा नागपुर का यहाँ पे हिस्सा था। तो हम लोग केवल इसी मैदानी भाग को यहाँ पे लेने वाले हैं। इस भूभाग का उल्लेख हम लोग देखेंगे। और सबसे प्राचीन जो नामकरण आपको मिलता है इस भूभाग का नाम, ये आपको मिलता है दक्षिण कोसत। ठीक है, तो इसे अभी एक पॉइंट और ले लेते हैं। इसमें हम लोग लिख देंगे विभिन्न काल में, विभिन्न काल में, विभिन्न काल में छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख, छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख। एक और आपका सब हेडिंग बन जाएगा छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि छत्तीसगढ़ को सबसे प्राचीन नाम जो है ये दक्षिण कोसल मिलता है। तो ये आपके कौन से काल में मिलेगा इसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काल लेंगे हम लोग,
यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रामायण काल। और रामायण काल में देखेंगे तो ये जो भूभाग है ये आपका दक्षिण कोसल कहलाता था, यानी कि कोसल का एक हिस्सा था। और ये आपके कोसल के दक्षिण वाले भाग में आता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दक्षिण कोसल पड़ा। और दक्षिण कोसल जो पड़ा है इसके बारे में आप लोग नोट करोगे, सबसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे प्राचीन नाम क्या है इस छत्तीसगढ़ का। तो सबसे प्राचीन नाम यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, दक्षिण कोसल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे नोट करके रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है, दक्षिण कोसल बताना है। कौन से काल में उल्लेख मिलता है, तो रामायण में यहाँ पे उल्लेख मिलता है, रामायण काल में यहाँ पे उल्लेख मिलेगा। अब ये जो नाम है दक्षिण कोसल जो नाम है ये किसी न किसी रचना में आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। ठीक है, तो इस भूभाग का नाम क्या मिलेगा आपको, दक्षिण कोसल यहाँ पे मिलने वाला है। इतना पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखोगे। अगला जो काल यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग यहाँ पे लेते हैं महाभारत काल। महाभारत काल, महाभारत काल में ये जो भूभाग है आपको दो नाम का उल्लेख मिलेगा। एक को यहाँ पे कहा जाएगा कोसल, और दूसरा जो नाम है ये क्या कहलाएगा आपका, प्राग कोसल, प्राग कोसल। तो ये दो नाम यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोसल जो भूभाग है ये आपके कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र को कहा जाता है। किसके द्वारा, कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र, या यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण द्वारा जीता गया क्षेत्र। और जो प्राग कौशल है ये आपके सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र को कहा जाता है। किसके द्वारा, आपके सहदेव द्वारा। यहाँ पे पांडव के जो पांचों भाई थे उनमें से एक नाम क्या है आपका, सहदेव है। इनके द्वारा जो विजित क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, आपका प्राग कौशल कहा जाता है। अब इसका जो उल्लेख आपको मिलेगा तो ये महाभारत के जो कौशल नाम है ये महाभारत के सभा पर्व में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सभा पर्व में। और इधर अगर देखेंगे प्राग कौशल जो हिस्सा है ये आपके सहदेव के द्वारा जीता गया क्षेत्र है, और इसका उल्लेख आपके भीष्म पर्व में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों को नोट करके रखना है। यहाँ से हमने दो काल देख लिए, एक तो रामायण काल, दूसरा क्या आपका महाभारत काल। अब यहाँ से एक लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, इतना वाला हिस्सा हम लोग का हो गया है। इधर हम लोग देखते हैं अगला जो काल यहाँ पे देखेंगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका गुप्त काल हो जाएगा। और गुप्त काल में भी हम लोग छत्तीसगढ़ को दो नाम से यहाँ पे उल्लेख करेंगे। एक तो आपका कहलाएगा कोसल, और दूसरा यहाँ पे आपका कहलाएगा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तो ये जो कौशल वाला जो नामकरण है इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक आपके भारतीय तो एक छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग नाम बार बार पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आपके यहाँ पे एक कवि का नाम मिलेगा जिसका नाम क्या है आपका, हरिसेन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा एक प्रशस्ति लिखा गया था जिसका नाम क्या है आपके, प्रयाग प्रशस्ति। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे चारण कवि हरिश्रेण द्वारा लिखा गया है, या हरिश्रेण कृत प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख क्या मिलेगा आपको, कौशल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कौशल। वहीं पे ये जो दक्षिणापथ वाला जो नाम है ये आपको इसी गुप्त काल में समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान यह नाम आपको मिलेगा, दक्षिण विजय अभियान। और ये जो दक्षिण विजय अभियान है इसकी भी जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो नाम आप लोगों को यहाँ पे पकड़ लेना है, एक तो कौशल, दूसरा क्या आपका दक्षिणापथ। यहाँ पे पूछा जाता है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किन नामों से संबोधित किया गया, तो आप क्या बताओगे, या तो ऑप्शन में है कौशल तो कौशल लगाना है, या तो रहेगा दक्षिणापथ तो दक्षिणापथ लगाना है। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखोगे, एक और फेमस कवि हैं जिनका नाम क्या है आपका, कालिदास है। तो ये जो कालिदास है इनकी एक रचना है रघुवंशम। इसी रघुवंशम में छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे आपको क्या उल्लेख मिलेगा, तो कौशल। क्या उल्लेख मिलेगा, यहाँ पे आपको कौशल मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो अगला काल यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कलचुरी काल। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया गया, तो यहाँ पे आपको उल्लेख मिलेगा दक्षिण कोसल।
कौन से नाम का उल्लेख मिलेगा? दक्षिण कौशल के नाम का उल्लेख मिलेगा। और ये जो दक्षिण कौशल वाला उल्लेख है, ये आपके कौन से अभिलेख के तहत? तो रतनपुर अभिलेख के तहत मिलेगा। रतनपुर अभिलेख में आपको कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलेगा? तो यहाँ पे दक्षिण कौशल मिलने वाला है। ये रतनपुर कोश आपका अभिलेख किसका है? तो आपको बताना है। एक हम लोग कलचुरी शासक पढ़ेंगे, जाजल्य देव, जाजल्य देव प्रथम। तो जाजल्य देव प्रथम की एक यहाँ पे अभिलेख मिलेगा, रतनपुर अभिलेख। इसी अभिलेख में आपको छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलेगा? दक्षिण कौशल मिलने वाला है। अगला जो काल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल। और इस मुगल काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया गया? तो ये रतनपुर राज्य के रूप में संबोधित किया गया। रतनपुर राज्य के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया है। और ये जो रतनपुर राज्य है, ये आपको कौन सी रचना में मिलेगा? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। ये किसकी रचना है यदि ये पूछा जाए तो यहाँ पे आपको बताना है ये अबुल फजल की रचना है। किसकी रचना है? अबुल फजल की यहाँ पे रचना है। इतना पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। नोट करके आपको यहाँ पे एक फेमस कवि फिर से मिलेंगे, जिनका नाम क्या है आपका? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना पद्मावत में भी, पद्मावत में भी इस भूभाग का नाम क्या मिलेगा? रतनपुर राज्य मिलने वाला है। इतना क्लियर हुआ। अगला काल हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ का नाम कौन से नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया? तो यहाँ पे ब्रिटिश काल में आपको छत्तीसगढ़ भूभाग को महाकौशल कहा गया। कौन से नाम से संबोधित किया गया? महाकौशल यहाँ पे संबोधित किया गया। और ये आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो ये जानकारी आपको आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको यहाँ पे महाकौशल का उल्लेख मिलेगा। और ये किसका रिपोर्ट है? तो यहाँ पे एक, यहाँ पे नाम लिखोगे आप लोग, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम की एक रिपोर्ट है जिसमें आपको क्या मिलता है? ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलेगा? यहाँ पे महाकौशल मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा समझा कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नाम का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा उसको भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है। इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या यहाँ पे देखा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का नामकरण। सबसे पहले हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को होती है। देश में इसका कौन सा स्थान है? तो 26वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है। मातृ राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से विभाजित होता है और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया है। विभिन्न काल में छत्तीसगढ़ के नामों का उल्लेख यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले रामायण काल की बात करेंगे। तो रामायण काल में इसका नाम क्या मिलता है आपको? दक्षिण कौशल मिलता है। और यही दक्षिण कौशल क्या है आपका? सबसे प्राचीन नाम है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे? दक्षिण कौशल मिलोगे। और ये आपको जानकारी कहाँ पे मिलेगी? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला काल है ये हम लोग का कौन सा है? आपका महाभारत काल है। और महाभारत काल में 2 नामों का उल्लेख मिलता है, एक कौशल मिलेगा, एक क्या मिलेगा? प्राग कौशल। कौशल किसे कहेंगे? तो कौशल वाला जो क्षेत्र है, कर्ण द्वारा जो विजित क्षेत्र है उसको कौशल कहा जाता है। और सहदेव द्वारा जो विजित क्षेत्र है इसको प्राग कौशल कहा जाता है। कौशल की जानकारी सभा पर्व में और प्राग कौशल की जानकारी भीष्म में आपको देखने को मिलेगी। गुप्त काल में भी 2 नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो कौशल, दूसरा आपका दक्षिणापथ। कौशल दक्षिणापथ दोनों की जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति जो किसके द्वारा रचित है? हरिशरण द्वारा रचित है। या तो आपको समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान इस भूभाग को दक्षिणापथ कहा गया था, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, इसमें छत्तीसगढ़ वाला जो भूभाग है इसको कौशल नाम दिया गया है। कलचुरी काल में इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिल जाएगी? रतनपुर अभिलेख से मिल जाएगी। रतनपुर अभिलेख किसका है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कलचुरी शासक प्रथम का है। मुगल काल में इसको रतनपुर राज्य के रूप में संबोधित किया जाता था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ पे मिलती है? तो आयने अकबरी में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो आयने अकबरी है ये अबुल फजल की रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना, फेमस रचना है पद्मावत।
इसमें भी इसका नाम क्या मिलता है आपको? तो रतनपुर राज्य ही मिलता है, रतनपुर राज्य मिलता है। वहीं पे देखेंगे ब्रिटिश काल में इसको किस नाम से संबोधित किया गया? तो महाकौशल कहा गया। ये जानकारी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। यह रिपोर्ट किसका है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पेश किया गया था। इतना जानकारी आज की वीडियो में देखते हैं। कल की वीडियो में हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ में एमसीक्यू भी कराते जाऊंगा। एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। आपको मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद जो इसका जो आपका टेस्ट है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उसका सीधा मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे इनरोल होकर आप लोग इसको डेली वाइज क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस दिला सकते हो। क्योंकि थ्योरिकल पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मॉक लगाना, मॉक टेस्ट लगाना। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। जो टॉपिक मैं कवर करते जाऊंगा उसका आपको तुरंत क्या लगाना है? मॉक लगाना है। क्योंकि यहाँ पे बिना मॉक के हमारी तैयारी पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।